गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैलकुलस में हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2, जिसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, हमने क्या याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंशिएट करना है, पहले उसका बेसिक ध्यान रखो। जैसा मैंने ये ले लिया साइन, मैंने इसका एंगल रखा ax प्लस बी। प्यारे बच्चों, साइन का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं कॉस है, तो मैंने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिया। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, साइन को कॉस लिख के छोड़ देते हैं। यही गलती हमने नहीं करनी है। हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप डिफरेंशिएट करें, उसके बाद उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलें बच्चों। यानी कि इसका डेरिवेटिव सिर्फ cos ax प्लस बी नहीं आएगा, बाद में आपने ax प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना है, जिसका डेरिवेटिव बनेगा ax का a, b का 0 रहेगा तो इंटू a भी आएगा। इसी के बेस पर मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां पे लिखा हुआ डिफरेंशिएट। तो बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको y लेट करना चाहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको y रख लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना होता है, क्या गलती होती है बच्चों से। जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो इसको पकड़ लेते हैं फटाफट, हाँ जी ये करना है, इसके एंगल को भी करना है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को वो प्रॉब्लम आती है बेटा। तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए उनके लिए मैंने ये एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया। तो प्यारे बच्चों, साइन का क्या लिखेंगे, कॉस लिख दिया। फिर क्या करना है बेटा, इसके एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलें। तो एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा। तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमेशा दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, एक बार रेशियो को और एक बार उसके एंगल को। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2x, और 5 का क्या आ गया, 0। कांस्टेंट टर्म अकेली हो तो 0 है, कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ हो तो 0 मत लिखना प्यारे बच्चों। तो ये फाइनल आंसर बन गया मेरे पास 2x प्लस 0 इज 2x, जिसको मैं पहले लिख रहा हूं 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास आ गया आंसर किसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर का। सो ये रहा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें प्यारे बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y cos ऑफ sin x। तो अगेन मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा देखो, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होता है, लेकिन यहां पर मैंने y खुद लेट किया है, तो dy बाय dx कैलकुलेट होगा। आप इसको t भी कर सकते थे, यदि आप इसको t लेट करेंगे तो फिर कैलकुलेट होगा dt अपॉन dx। ये नहीं कि हर बार आपके माइंड में एक ही चीज चलती जाए, dy बाय dx ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ dy बाय dx होता है। बेटा ऐसा कतई नहीं है बच्चे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप इसको t लेट करेंगे तो ये बनेगा dt अपॉन dx। अब जब मैंने y किया हुआ है तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया dy बाय dx। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो बार डिफरेंशिएट होती है। तो ये रहा, पहले इसके बारे में सोचिए, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव सब माइनस साइन, एंगल वही लिख देंगे। क्लियर। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, फिर आपके क्वेश्चन में जो रेशियो थी क्या थी, कॉस, कॉस को तो मैंने साइन लिख दिया, एंगल को नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है कि भाई इसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। एंगल में कौन है, एंगल में है साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इस साइन का एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने आपको बोला ना
किसी भी रेशो को अगर डिफरेंशिएट करना हो dy बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो प्यारे बच्चों साइन का आप कॉस लिखे, लेकिन उसके बाद एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। इनटू क्या होता है dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये भी साथ लिखना बच्चे। बस ये छोटा सा आपने कंसेप्ट दिमाग में याद रखना है। तो कॉस का माइनस साइन लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इसका एंगल क्या साइन, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जिसका कॉस आ गया। हाँ एक चीज और, कई बच्चे ये भी सोचते हैं ये भी साइन है ये भी साइन है तो इसको साइन स्क्वायर लिख दे। नो, ऐसा नहीं होता बच्चों ये। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट करें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों, हरिया। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वही जो मैं बोले जा रहा हूं। तो डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना बेटा, पहले y मैंने ही लेट किया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स हो गया। तो डेरिवेटिव किसका आएगा सर, पहले आप रेशियो को करिए, ओके, उसके बाद हम इसके एंगल को भी करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया प्यारे बच्चों, cos ax प्लस बी। तो अब मुझे क्या करना है सर, अब इसका जो एंगल है ना आपके क्वेश्चन का, यानी कि इसका कौन है ax प्लस बी, सर इसको भी डिफरेंशिएट करना है हमने। बस बच्चों अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ जाए तो देखना डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल इजी लगेगी। तो साइन का आ गया cos इंटू ax का बच्चों, सर ax का a और b का 0, तो ये बन गया आपका आंसर। दैट्स इट। बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, आ सकता है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो बेटा हम पहले इसको y लेट कर लेते हैं, सीकेंट tan अंडर रूट x। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मन में एक चीज याद रखना कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंशिएट करने के बाद उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, सीकेंट, फिर इसके एंगल में क्या है tan, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x प्यारे बच्चों। तो ये बन गया मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पहले क्या लिखेंगे डेरिवेटिव किसका, सीकेंट का। तो प्यारे बच्चों बताइए सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव सर सीकेंट का होता है सीकेंट x tan x। क्या होता है सीकेंट x, x कौन है ये पूरा है, सीकेंट x, फिर tan x, tan रूट x। ओके बहुत बढ़िया, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x। तो बार बार इस चीज को याद रखें। फिर बेटा आपने इसको तो डिफरेंशिएट कर दिया, सीकेंट को, सीकेंट tan, एंगल वैसे ही लिखना। अब किसको डिफरेंशिएट करना है सर, tan को करना है। तो प्यारे बच्चों tan का डेरिवेटिव क्या होता है देखो जरा, तो ये बन गया आपके पास सीकेंट tan अंडर रूट x, tan ये स्क्वायर मत करना मैंने पहले ही बताया है, tan रूट x। तो प्यारे बच्चों सीकेंट का tan का डेरिवेटिव सर सीकेंट स्क्वायर x, जो एंगल है वही लिख देना, जो एंगल है वही लिख देना है। तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट x है, तो रूट x। तो क्या अब मुझे एंगल को फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चों, रूट x का डेरिवेटिव फिर से आएगा। और रूट x का डेरिवेटिव कैसे आना याद रखना, रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो पावर फार्मूला वही दुलारा फार्मूला जिसको हमने नाम दिया nx n - 1, ठीक है। यानी कि ये बन गया 1/2 x की पावर -1/2, यानी कि मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, यानी कि 1/2 अंडर रूट x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 अंडर रूट x आएगा प्यारे बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल बना सीकेंट tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट x। और प्यारे बच्चों रूट x का डेरिवेटिव ये मैंने लिख दिया, याद रखना आपने 1/2 टाइम्स अंडर रूट x। एक चीज और,
ये सीकेंड और ये सीकेंड मिलकर ये स्क्वायर है, ये एक पावर है, तो 3 मत बनाना क्योंकि इनके एंगल अलग अलग है बेटा। इसका सिर्फ रूट एक्स है, इसका tan रूट एक्स है। बात समझे बेटा ये? तो ये चीज ध्यान रखना, पहले सीकेंड का लिखा सीकेंड एक्स tan एक्स, फिर हमने इसके एंगल को देखा तो tan था जिसका डेरिवेटिव आया सीकेंड स्क्वायर, रूट एक्स इसलिए रूट का स्क्वायर मत करना एंगल का कहीं, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया प्यारे बच्चों। सो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए बेटा और अपनी कॉपी पे नोट करें बेटा, हरी अप। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन में 2 रूल है, एक है मल्टीप्लिकेशन और एक है कोशेंट रूल, डिवीजन रूल जिसको कहते हैं। यदि कभी भी कोई फंक्शन p बाय क्यू फॉर्म में हो, जैसे यहां पर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को मैं u लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैं v लिख रहा हूं, तो प्यारे बच्चों आपने ये रूल फॉलो करना है, डिनोमिनेटर यानी कि v डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को बाहर, फिर डेरिवेटिव v जो बाहर निकाला हुआ अपॉन v स्क्वायर। यहां किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं यहां पे गलती करते हैं, u को पहले लिख देते हैं, बेटा माइनस का फर्क आएगा आपके आंसर में, तो u अपॉन v प्रॉपरली आप उसको पिक करें बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकालना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया हमारे पास dy बाय dx, ये थोड़ी सी चीज है, ओके जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos cx प्लस डी, डेरिवेटिव किसका आ गया, न्यूमरेटर का, यानी कि साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बाहर करेंगे, इसी को बाहर करो ax प्लस बी। तो डिफरेंशिएट किसको करना है, जो पहले बाहर रखा हुआ था, यानी कि cos ऑफ cx प्लस डी। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय c cos ऑफ cx प्लस डी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। बस लिखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, cos ये आ गया cx प्लस डी, वैसे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों साइन का डेरिवेटिव, सर ये तो cos होता है तो लिख देते हैं cos ax प्लस बी इंटू ए। क्यों आया, एंगल को भी किया सर, अब हमें पता है, पहले क्वेश्चंस में आपने बताया। तो साइन का cos, फिर इसके एंगल को माइनस, साइन वैसे लिख देते हैं ax प्लस बी, और cos का क्या प्यारे बच्चों, माइनस साइन, ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस साइन सर cx प्लस डी डिवाइडेड बाय ये आ गया इंटू सी, क्योंकि एंगल को भी किया, तो होल डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों, होल डिवाइडेड बाय आ गया cos स्क्वायर cx प्लस डी बेटा, ओके, cx प्लस डी, cos का होल स्क्वायर cos स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं आता कभी भी। कई बच्चों को ऐसे भी होता है कि cos x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब cos पे भी स्क्वायर आएगा और एंगल पे भी स्क्वायर आएगा। प्यारे बच्चों एंगल पे नहीं आता कभी भी, रेशियो पे स्क्वायर आएगा। ये देखिए, अब बेटा हम एक काम करते हैं, एक चीज और, cos इंटू cos cos स्क्वायर होता है, लेकिन तब होता है जब एंगल सेम हो। तो आप खुद देखो, ये एंगल ax प्लस बी है, ये cx प्लस डी है, वी कैन नॉट राइट इट एज cos स्क्वायर, क्लियर, एंगल सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या करें, हम एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये बन गया cos cx प्लस डी, बेटा इस वाले a को मैं पहले लिख लेता हूं, और cos ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये रहा माइनस, और ये माइनस सर प्लस, तो बेटा उस c को पहले लिखो, ये बन गया साइन ax प्लस बी इंटू साइन ऑफ cx प्लस डी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय आ गया cos ऑफ cos स्क्वायर cx प्लस डी आ गया बेटा। ओके बच्चों, सर इसका कुछ फायदा है बेटा, यहां देखो आपको फायदा दिखेगा, बेटा एक cos और एक स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, सेम एंगल वाला,
तो आपके पास a आ गया, ये क्या बच गया, cos ऑफ ax प्लस b बच गया। ओके, तो बेटा एक cos भी बच गया, तो इसको मैं लिख देता हूं सीकेंट 1/cos क्या होता है, सीकेंट cx प्लस b। ओके, बहुत बढ़िया सर, क्लियर। बेटा अब यहां देखो, यहां कुछ कट रहा है, यहां सर कुछ भी नहीं कट रहा है यहां पे, तो बेटा यहां पर हम एक काम करते हैं, एक साइन, ये साइन को तो हम ऐसे लिख देते हैं साइन ax प्लस b, इसका कुछ नहीं कर सकते हम बेटा, एक साइन क्योंकि एंगल सेम है ना, और एक कॉस, इनको लेकर बना देते हैं हम tan cx प्लस d। ठीक है सर, बना दिया, एक साइन और एक कॉस लेके, एक कॉस बच गया नीचे, तो बेटा जो नीचे बचा 1/cos उसको लिख देते हैं सीकेंट cx प्लस d। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हम यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो कभी हमें प्रूव करने के लिए बोल दे, तो फिर हमारा आंसर ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो बेटा कुछ नहीं किया, मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, ये वाला v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये लिख दिया। साइन का cos, a आपको पता है एंगल को डिफरेंशिएट करके लिखना है, साइन cos का माइनस साइन, जब cos को डिफरेंशिएट करो ना तो माइनस तो आना है, लेकिन बेटा आदत डालना माइनस वाली टर्म को ब्रैकेट में रखने की, क्योंकि माइनस को अगर हमने नहीं ब्रैकेट में डाला इसका तो मतलब ही कुछ और निकलता है। ये देखो, ये तो 3 टर्म बन गई, 1 2 और 3, आपके मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में डालो बच्चों, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, यहां एक कटा वहां नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हरी आप इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को नोट करें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज गिवन एज y cos x क्यूब। यहां ब्रैकेट ली थी, मैंने ब्रैकेट डाला है इसको, cos x क्यूब और sin स्क्वायर। बेटा यहां पे ना रेशो पे पावर 1 है, यानी कि कोई पावर नहीं है, ये जो पावर है ये एंगल पे है, लेकिन यहां जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन दिख रही है ना, इस पे पावर है 2। तो प्यारे बच्चों ये देखो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में छोटे छोटे कंसेप्ट बताता हूं ताकि बच्चे से गलती ना हो। हमने बोर्ड के पेपर के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना है अपने आप को, जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। समझाई बात बेटा? तो बेटा यहां देखो साइन की पावर n, यानी कि n कोई भी है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, चाहे वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी हो। तो प्यारे बच्चों ये देखो क्या करना है, n नीचे, साइन, ये सब रेशो के लिए होगा एप्लीकेबल। पावर एक कम कर दी, लेकिन बच्चे छोड़ दे यहां पे यार बेटा, फिर उसके बाद साइन को भी यानी कि रेशो को भी डिफरेंशिएट करना है। आ जाइए इस पे, 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, dy बाय dx क्या होता है प्रोडक्ट रूल? सर ये तो बहुत इजी है, u डेरिवेटिव हम करते हैं v, ठीक है, v यानी कि स्क्वायर x की पावर 5 प्लस करना होता है सर। जब आप प्रोडक्ट रूल करते हो ना बेटा, किसी को भी u और v ले लो, फर्क नहीं पड़ता, क्वोशिएंट रूल में फर्क पड़ता है, क्वोशिएंट रूल में फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 डिफरेंशिएट किसको करेंगे? जिसको आपने पहले बाहर निकाला हुआ है, cos। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आ गया, cos x क्यूब। बेटा ये देखो साइन की पावर है 2, तो ध्यान से देखो सर, ये तो इजी कर दिया आपने, हम लिखेंगे 2, साइन की पावर 1 कम कर देंगे, ये लो, और फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों? सर साइन को करेंगे हम। वेरी गुड, बस यही मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों। यहां पे आ जाइए, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर x 5 और cos का, cos पे कोई पावर नहीं है तो cos का सीधा माइनस साइन लिखो, माइनस साइन x क्यूब। तो प्यारे बच्चों साथ में 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इसके एंगल में है x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर भी लिखना। तो यहां पे आ जाते हैं cos x क्यूब, ये क्या आ गया,
2 साइन एक्स क्यूब x5 सॉरी बेटा साइन का डेरिवेटिव सर cos x5 तो सर 5x4 भी आएगा ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों, एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है जैसे यहां किया था। ओके, तो प्लस माइनस, ये माइनस साइन स्क्वायर और साइन क्यूब मत लिखना क्योंकि एंगल अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3x², ये वाला मैं पहले लिख देता हूं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब, साइन x क्यूब प्यारे बच्चों। तो बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, ये आपको 2 साइन ए कॉस ए जैसा लग रहा है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है सर, साइन 2a होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों पहले इसको तुम लिखो 5x4, ये भी लिखो cos x क्यूब। तो बेटा जरा इसको क्लब करना चाहे तो हम कर सकते हैं, तो मैं क्या लिखूं सर, लिख दीजिए साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 5, ये लोग साइन 2a बना देते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, -3x² साइन स्क्वायर x5 और ये आ गया साइन x क्यूब। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर देखें जरा ध्यान से, ये हमारा आंसर है, प्रोडक्ट रूल लगा है यहां पे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कभी मार नहीं खाएंगे बच्चों हम डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों, ठीक है, और वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करना है सभी के साथ, ठीक है, सभी बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंटू अंडर रूट कॉट x² स्क्वायर रूट। पहले बच्चों ये ट्रिक याद रखो कि जब कोई भी फंक्शन अंडर रूट ax प्लस b मान लो है, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है 1/, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कोई हमारा फंक्शन ऐसा है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, तो प्यारे बच्चों 1/2 टाइम्स अंडर रूट फंक्शन एज सच लिख दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो अपने फंक्शन को अलग से, खत्म। अरे वाह सर, ये तो बहुत इजी हो गया। तो अब हम प्यारे बच्चों यहां लिख दें डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, ऐसे ही उलझते थे हम पावर को लेकर। तो प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, अंडर रूट क्या है cot x², बहुत बढ़िया। तो क्या लिखे प्यारे बच्चों, सर अगर तो ये फॉर्मूला हम आपका फॉलो करें तो लिखेंगे 1/2 टाइम्स अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन क्या है cot x²। तो उसके बाद बच्चों सर उसके बाद cot को डिफरेंशिएट कर देंगे और क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ये 2 और ये 2 कट करें तो ये बन गया 1/√ऑफ cot x²। तो प्यारे बच्चों cot का डेरिवेटिव सर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर एंगल भी स्क्वायर है। अच्छा कई बच्चे पता क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन में, भाई इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर लिख दे, ऐसे मत करना यार कोई, ठीक है, ये पाप है यार, ठीक है, ऐसे नहीं करना हमें। फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, एंगल को, एंगल क्या है x²। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cot x², और साथ में 2x प्यारे बच्चों, और ये बन गया आंसर। तो भाई ये हमारे लिए मिराकुलस फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा मिराकल कर सकते हैं हम छोटे छोटे ट्रिक से, साइन की पावर हो जाए, क्या ट्रिक था भाई, अंडर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो क्या करना है, ये करना है बस, और कुछ भी नहीं करना बच्चे। अंडर रूट के अंदर आया सीधा लिखो 1/2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स को फिर से कर दो, खत्म कहानी। cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, एंगल को दोबारा किया 2x, खत्म। सो जल्दी से नोट करिए और इस ट्रिक को याद रखना बच्चे, जादुई ट्रिक है ये। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी इजी। सो डिफरेंशिएट करते हैं y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy बाय dx
तो हम सब जानते हैं cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। सर बहुत बढ़िया, तो क्या आ गया, cos का माइनस साइन अंडर रूट एक्स। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, अंडर रूट एक्स को करेंगे। और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना होता है। यस सर, हम जानते हैं या तो पावर फार्मूला या 1 बाय वो पावर करके, ठीक है। तो x की पावर 1/2 आ गया, तो लगाएं फार्मूला, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये आ गया आपके पास 1/2, x की पावर माइनस 1/2, तो जिसको हम फाइनली लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 x की पावर 1/2 प्यारे बच्चों, nxn माइनस 1 से। तो ये क्या बन गया, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट करें अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और रिवाइज करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें बच्चे, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। हमें ये चेक करना है एट x इक्वल टू 1 इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, या हमें इसमें शो करना है, शो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों सेम आ जाएगी, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अ फंक्शन इज differentiable at x equal to a only if limit x approaches to a, f of x minus f of a upon x minus a exist, that is left hand derivative is equal to राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा पहले हमें डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। तो चलिए, अब यहां पर हमें उसने बोला हुआ है एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे, लिमिट x अप्रोचेस 1 पर। तो बेटा आप सब जानते हैं 1 के ऊपर माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या है बाय डेफिनेशन, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, a1 है ना हमारे पास, अपॉन x माइनस 1। इज इट क्लियर? अब प्यारे बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x क्या है सर, मॉड ऑफ x माइनस 1 है। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 1? सर 1 पर तो ये 0 दे रहा है, 1 माइनस 1, तो बेटा हम यहां पे 0 डाल देते हैं अपॉन x माइनस 1। इज इट क्लियर? तो बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बेटा हम कहां पे डिस्कशन कर रहे हैं सर, 1 की लेफ्ट साइड पे। तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब मैं यहां 1 नहीं पुट कर सकता। तो बच्चों एक चीज याद रखना, मॉड x की डेफिनेशन, एक बार हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं और एक बार हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव कब लिखेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और नेगेटिव कब लिखेंगे, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ऑलरेडी हम 1 की लेफ्ट साइड पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो सर जब डिस्कशन हो रही है तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिवली डाल देते हैं। ओके, तो सर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास -1 आंसर आ गया। बिल्कुल सही बच्चों। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो प्यारे बच्चों जब राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो उसी तरह से इसकी वैल्यू डालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x क्या आ गया,
x माइनस वन, एफ ऑफ वन 0 अपॉन x माइनस वन। तो प्यारे बच्चों, जब हम 1 की लेफ्ट साइड पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने मॉड ऑफ x माइनस वन को माइनस मॉड ऑफ x लिखा। अब चूंकि हम 1 की राइट साइड पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मॉड को लिखेंगे x माइनस वन, नीचे भी x माइनस वन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया +1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल आ गया बच्चे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे ये, डिफरेंशिएबल। कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपने चेक करना बेटा, इट इज क्वाइट इजी। कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि हमें इसको कैसे करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से इसको आप कॉपी करें, उसके बाद ये याद रखना ये डेफिनेशन, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बेटा ये, ठीक है। सो हरी अप, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बता रहा हूं, 3 बेसिक फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो या सिग्नम फंक्शन हो, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। यानी कि एक और तरीका आपको बता देता हूं, ग्राफिकली जिस भी ग्राफ का, जिस भी कर्व का ग्राफ कॉर्नर बने, स्ट्रेट लाइन का बना हो, वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट सोल्यूशन आ गया इसका, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डेफिनेशन क्या कहती है? बाय डेफिनेशन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल। किस पे डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है 1 पर। डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1। अ फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? when लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, जब भी किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। सो चलिए जरा चेक करते हैं अब इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। So as we know the definition, limit x approaches to 1 माइनस, माइनस का मीनिंग सब जानते हैं, लिमिट के ऊपर -1 आए, इसका मतलब हम 1 की लेफ्ट साइड पे डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। सो डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की? f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, व्हाट इज योर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। तो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 1? यदि हम इसमें 1 डालें तो 1 किसी भी इंटीजर की जो इंटीग्रल वैल्यू होती है खुद इंटीजर ही होता है, तो इसलिए 1 की इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इज इट क्लियर बच्चों? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं फर्दर, एज वी नो दिस इज 0/0 फॉर्म। इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं 0 पर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम 1 की लेफ्ट साइड पे जाके देखते हैं कि क्या इस फंक्शन की कोई वैल्यू आती है। तो कैसे जाना होता है लेफ्ट साइड पर? लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, स्मॉल चेंज, कोई फ्रैक्शनल चेंज करके। सो एज x अप्रोचेस टू 1 h will approach to 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गया, लिमिट h, सॉरी यहां पर हमने चेंज किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो x की जगह पे क्या आ गया? 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 माइनस h चूंकि एक स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर अगर h को ज्यूम कर लूं 0.1, तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9, तो 0.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। तो इसका मतलब इन प्लेस ऑफ दिस, लिमिट मत सब्स्टिट्यूट करिएगा, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट, यहां पर मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो बेटा यहां पर वैल्यू 0 आई। आई होप सभी को क्लियर होगा कि 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। -1 डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां पर 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, -h। सो जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख रहा हूं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइडेड बाय -h, तो बेटा ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा 1/0 यानी कि प्लस इंफिनिटी आ गया, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई बच्चों, दैट इज प्लस इंफिनिटी। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सब जानते हैं बाय द डेफिनेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां पे फंक्शन की वैल्यू डालते हैं, लिमिट x 1 प्लस, बेटा ये चीज डालना नहीं भूलना एग्जाम में, 1 प्लस, प्लस का मतलब राइट हैंड, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये डिफरेंस याद रखना आपने। तो f ऑफ x क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और हम जानते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया बच्चों x माइनस 1। अब बेटा यहां पर अगर मैं लिमिट डालने की कोशिश करूं तो ये 0/0 फॉर्म ले रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं हम 1 की राइट साइड पे डिस्कशन कर रहे हैं, 1 पर तो ये नॉट डिफाइन जा रहा है, अब हम चलेंगे 1 की राइट साइड पे। जैसे हम 1 की लेफ्ट साइड पे कैसे गए थे, कोई चीज माइनस करके, तो बेटा 1 की राइट पे कैसे जाएंगे, कोई चीज प्लस करके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 की राइट साइड पे जा रहा हूं बच्चों। सो एज x अप्रोचेस टू 1 h विल अप्रोच टू 0, तो मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ गई वो आ गई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h, क्योंकि आपने बेटा x को ज्यूम किया है क्या 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1, तो ये 1 कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल नहीं करना, 1 प्लस, जैसे 1 माइनस h की वैल्यू क्या आई थी 0, तो सिमिलरली 1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, ये आएगी बेटा +1। क्यों आएगी, क्योंकि h क्या है, स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज, इफ h इज 0.1 तो ये बन गया 1 प्लस 0.1 मींस 1.1, तो 1.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आई, दैट्स 1। सो अब मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, so it automatically becomes 1 minus 1 divided by h, so 1 minus 1 is 0 by h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सो मेरा आंसर आ गया बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव का 0, बिकॉज मैं इसको लिखूंगा 0 into 1 by h, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया था बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई थी दैट्स इंफिनिटी, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f of x that is not differentiable, so f of x is not differentiable। तो बच्चों ये है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 9 था मॉडुलस वाला जिसको हमने पहले डिस्कस किया, और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई भी इंटीजर आप ले लो, सिमिलरली जैसे मैंने इसको 1 पे डिस्कस किया है, तो मैं सेम क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको at x equal to 2 पर डिस्कस करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चे। तो ये चीज याद रखना बेटा, ये इज इट क्लियर। सो आज के लिए हम इसको इतना ही रख रहे हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के जो 10 क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए बेटा। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4। सो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू बच्चे, जय हिंद बच्चों।